तो चलिए बच्चों, एक बार फिर एक और क्लास आपके सामने पेश है। भारत का भौगोलिक परिचय अब से पहले जो क्लास हुई थी उसका थोड़ा सा हिस्सा जो अभी बचा हुआ था वो इस क्लास में पूरा किया जाएगा। और इस क्लास में जो हिस्सा बचा है वो बचा है भारत की लंबाई, भारत की चौड़ाई, तटीय रेखा, स्थलीय सीमा और ऐसी कई सारी चीज़ें बची हुई हैं जिनको हम कवर करेंगे, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। पूरी वीडियो को देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखना, हमने जो यहाँ तक कर दिया था, इससे आगे जो चीज़ें हैं वो ये है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में चर्चा होगी। तो देखना, ये कौन सी दिशा है, ईस्ट, और ये कौन सी है, वेस्ट, ये कौन सी है, नॉर्थ, और ये कौन सी है, साउथ। ये चारों दिशाओं से हम कवर करेंगे कि बताइए कौन सी दिशा में हमारा क्या क्षेत्रफल फैला हुआ है। ये इसी का हिस्सा है जो उस दिन हमने क्लास में थोड़ा सा छोड़ दिया था। अब देखो क्या है, ये जो हाइट होगी ये कहलाएगी लंबाई। ये भारत की लंबाई कहलाएगी। जो भारत की लंबाई क्या है, 3214 किलोमीटर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा भारत की लंबाई क्या है, या फिर ये क्वेश्चन बनेगा उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई बताओ, या फिर होगा दक्षिण से उत्तर तक भारत की लंबाई बताओ। इतने प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बेटा। चित्र छोटा सा है मगर क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहां जब हमारे साथ जब तुम जीएस कवर करोगे तो आपके पेज तो नहीं भरने वाले हैं, कंटेंट आपको कवर होने वाला है। बस कंटेंट कवर करना है, पेज भरने का कोई मुद्दा नहीं है। ना ही पेजों को भरने की जरूरत है और ना ही पेजों भर भर के किसी की जीएस को पढ़ने की जरूरत है। आपको केवल कंटेंट को समझने की जरूरत है कि कंटेंट क्या कहता है और उस पर क्वेश्चन बनते कैसे हैं। आपको अपने क्वेश्चन को बनाने की जरूरत है। अगर एक बार आप क्वेश्चन बनाना सीख गए तो फिर आपकी तैयारी जिस लेवल पे आएगी उस लेवल को बीट कर पाना असंभव है। और जो कहते हैं ना बार बार, सर याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता, मुद्दा खत्म। याद तो जब ही होगा ना जब याद उसको तरीके से किया जाएगा कंसंट्रेट के साथ। तो पूरा कंसंट्रेट यहाँ पर, पूरा ध्यान यहाँ पर लगा लो आप, है। तो ये बेटा यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये जो है ये हो जाएगी चौड़ाई। तो चौड़ाई पे भी दो ही क्वेश्चन बनेंगे उसी हिसाब से। तो ये चौड़ाई लिख देता हूं मैं, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली चौड़ाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, भारत की चौड़ाई बता दो, भारत की चौड़ाई बता दो। या फिर क्वेश्चन बनेगा पूरब से पश्चिम, और या फिर पश्चिम से पूरब की चौड़ाई, ये दूरी, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये दोनों चीजें क्वेश्चन पूरी हो गई। अब अगला पॉइंट देखो क्या होता है। अबे भैया यहीं पे अभी पुलिस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कब कहाँ क्या क्या हो रहा है कहीं पे। तो बेटा जब ये हमने पूरा कर लिया तो अब हम आपको ये बता दें कि अगला टॉपिक क्या बनने वाला है। दिशा ये पूरी रहेंगी। अब आपको जो करना है वो ये करना है कि हम थोड़ा सा ये मैप बना देंगे भारत का। तो मुझसे ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता है, मैं थोड़ा सा केवल अपना काम चलाऊ काम बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बना रहा हूँ काम चलाऊ। अब देखो इसमें होगा क्या। तो बेटा देखो होगा क्या, यहाँ से ये उत्तर भारत है और ये दक्षिण भारत है। क्वेश्चन ये बनेंगे भारत की स्थल सीमा की लंबाई बताओ। तो लिखना स्थल या सीमा, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। तो ये तो हो गया स्थलीय भाग। अब दूसरा पार्ट बचेगा। अब आएगा पार्ट आपका कि तटीय रेखा। कौन सा आएगा, तटीय, तट रेखा वाला। तट रेखा पे क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे। सबसे पहले तट रेखा को समझ जाओ। तट रेखा क्या होती है, तट होता है भैया पानी का, किनारा किसका होता है, पानी का। तो जब पानी कहां पर है, पानी है दक्षिण भारत में। हालांकि इधर भी है, इधर फ्रेश वाटर निकल के आता है ग्लेशियरों से, मगर यहां पर क्या है, ये है समुद्री इलाका, क्योंकि यहां पर है अरब सागर और यहां पर है बंगाल की खाड़ी और यहां पर क्या है, हिंद महासागर। तो ये चीजें हैं। अब आ जाती है आगे। अब आगे देखो क्या पढ़ोगे आप,
तो सबसे पहले लोगे प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय मतलब ये सारा का सारा। तो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? तो ये है बेटा 6100 किलोमीटर। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो, एक तरीके से और भी पूछा जा सकता है, भारत की मुख्य तट रेखा। मुख्य तट रेखा यहां से शुरू हुई, यहां तक गई और ये खत्म, ये हो गई मुख्य तट रेखा। कितनी हो गई? 6100 किलोमीटर। दैट अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? एक ये बनेगा संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई, है ना। एक क्वेश्चन क्या बनेगा? समुद्री तट रेखा की लंबाई इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो यहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कहां पर है? यहां पर। तो ये कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इसमें जो वहां पे द्वीप है उसको भी शामिल कर लिया जाता है। तो दो तरीके से बनेगा, भारत की संपूर्ण समुद्री तट रेखा और भारत की मुख्य तट रेखा। तो दोनों क्वेश्चन ये कवर हो गए आपके। तो बेटा इनको मिटा देता हूं, क्योंकि मिटाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगला पॉइंट जो आएगा वो अलग है। तो बेटा यहां पर ये आपने क्लियर कर लिया। अब बच्चों आगे जो पढ़ना है वो क्या है ना। यहां तक आपने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब आपको आगे जो पढ़ना है वो ये क्वेश्चन है कि भारत में द्वीप, देखना अरब सागर अभी पढ़ाया था ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 247। कुल द्वीप कितने हैं? मरुस्थल नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पे मैं अभी, है द्वीप कितने हैं? 247। 247 द्वीपों में बंगाल की खाड़ी में ज्यादा हैं, 204 द्वीप हैं, और बाकी 43 कहां पर हैं? अरब सागर में। एक कंटेंट ये भी पूरा हो गया। अब अगला पॉइंट फास्ट तरीके से ये मिटा देता हूं। अब जो क्वेश्चन बचा है वो ये बचा है, भारत देश को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा लगभग दो बराबर भागों में भारत देश को बांट देती है, वो लगभग यहां से निकल जाती है, जिसको बोला जाता है बेटा कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। ये कर्क रेखा है, ठीक है। बहुत आती है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। पूरी एक वीडियो बनेगी, कंटेंट बनेगा जबरदस्त। और एक क्वेश्चन होता है, अगर एग्जामिनर इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकता, है ना। जबरदस्त को टॉपिक है ये। अगला पॉइंट यहां तक हो गया। तो ये दो भागों में बांट देती है, यहाँ पे उत्तरी भारत हो गया, यहाँ दक्षिण भारत हो गया, अभी बताया था मैंने आपको, सिंपल। तो अब यहां पर क्या होता है कि कर्क रेखा के बाद, बंटने के बाद आपसे पूछेगा कर्क रेखा पे भारत के कुल कितने राज्य पड़ते हैं? तो 8। कुल कितने राज्य? 8 राज्य कर्क रेखा पे पड़ते हैं। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि वो राज्य हैं कौन कौन से। तो 8 राज्यों की लिस्ट हो गई, वो भी याद करनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, तीसरा नहीं कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको 3 राज्य देगा, एक ऐसा देगा जो उसमें नहीं है। फिर क्या करेगा? फिर आपको एक ऐसा क्वेश्चन देगा कि 3 उसमें नहीं होंगे, केवल एक ही होगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ में आ गई? तो देखो कैसे करना है। तो देखो कैसे करोगे, यहां पे स्थान करोगे, मैं फ्लो में याद कराऊंगा, 4-4 के पार्टीशन में याद करेंगे। हालांकि स्टार्ट होना चाहिए राजस्थान से, मैं गुजरात से स्टार्ट करूंगा। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 4 हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके बाद यहां से स्टार्ट करोगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 को एक बार इनको याद करने का ये बेस्ट तरीका है कि आप इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दो और एक फ्लो में बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक फ्लो पूरा हुआ, उसके बाद दूसरा फ्लो झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस हिसाब से ये क्वेश्चन करने हैं और इन क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते रहेंगे, पेज आपका भरेगा नहीं। तो देखो काफी अच्छी क्लास रही है।
आपको लगता है कि क्वेश्चंस बड़े इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त वीडियो बन रही है, वीडियो को छोटा ही बनाया जाएगा? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि वीडियो छोटी रखी जाए या वीडियो बड़ी किए जाए, बड़ी बड़ी डाली जाए। जैसा आप कहें ऐसा हम बना सकते हैं, केवल ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। नया एसएससी बैच चल रहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कराएँ, लाइक, जैसे ही वीडियो आपको पसंद आती है साथ के साथ लाइक दबाएं, आपको पसंद नहीं आती है बिल्कुल नहीं दबाएं, ठीक है। तो रॉबिन सर जीएस में एक बार फिर मैंने आपका स्वागत किया है और अब अलविदा लेते हैं, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।